ये नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। ये जी माशाल्लाह से हम अपने डेरे पे आ चुके हैं। ये आपको हमारा डेरा दिख रहा है और ये जो डॉगी है इससे पता नहीं मुझे क्या नफरत है। ये देख, ये माशाल्लाह से इतनी भैंसें आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी हमारी तो नहीं है, हमने तो अभी भैंसें रखनी छोड़ दी हैं, लेकिन ये डेरा हमारा ही है। तो इसके ऊपर हमारे जो चाचू हैं, दूसरे जो पापा लोगों के कज़न हैं, उन सब की इन्हें गाय भैंसें रखी हुई हैं। तो ये तकरीबन उन्हीं का ही माल है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह गाय का दूध निकाला जाता है। ये मेरे चाचू, बड़े प्यारे चाचू, बड़े मेहनती चाचू हैं, ये बैठे हुए हैं। ये जो आपको भैंसें दिखाएँ हैं ये भी सारी इन चाचू की हैं। और ये आप देखें कैसे गाय का दूध निकाला जाता है। चाचू नैट पे चाड़ने वास्ते अपना पिंड बहाने पे नैट पे गोरियां तो नहीं ना पता पिंडा च क्यों होंदा है। अच्छा जी, तो ये दरख्त आपने पुरानी फिल्मों में या पंजाबी फिल्मों में बहुत देखा होगा कि ये दरख्त तकरीबन हर गांव के अंदर होता ही होता है। और ये हमारे अपने गांव में, हमारे अपने डेरे के ऊपर लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा दरख्त है ये। तो इसके नीचे जब गर्मियाँ होती हैं तो तकरीबन इसके नीचे काफ़ी सारी भैंसें जो हैं वो लोग बांधते हैं, हमारे चाचू बांधते हैं, तो भैंसों को ठंडक रहे। अच्छा जी, तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन से भैंसों का चारा बनाया जाता है। ये जो चारा है इसे ज़मीनों से काट के ले आते हैं और फिर इस मशीन को, जिस तरह से आप इसे कुछ चलता देख रहे हैं, इस मशीन को इस तरह से चला के यहाँ से चारा बनाया जाता है और फिर भैंसों को डाल दिया जाता है। अच्छा जी, तो इसे कहते हैं डोंकी। तो ये हमारे हुकूमत में भी बैठे हुए हैं और कुछ, और हमारे डेरे पे तकरीबन हर डेरे पे ये आपको ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि हमारी इसका मेन मकसद ये होता है कि जो हमारा अपनी ज़मीनें आती हैं ना, जो वो डेरे से थोड़ी सी दूर होती हैं। जिस तरह अभी ये हैं, तो जो हमने लगाए होते हैं, जो चारा इनका लगाया होता है भैंसों का, वो थोड़ा सा दूर हमने काश्त किया होता है। तो फिर उस चारे को वहाँ से ले के आना अपने डेरे तक, वो बड़ा काम होता है। सम टाइम लोग अपने ही सर के ऊपर उठा के लाते हैं और ज़्यादातर लोग ने इस डोंकी को यूज़ करते हैं। और ये इस डोंकी की जो पीछे वाली गाड़ी है वो ये खड़ी हुई है, इसको डोंकी के ऊपर बांध दिया जाता है और फिर इस गाड़ी के ऊपर आप जितना मर्ज़ी वज़न लोड कर लो तो वो डोंकी खींच के ले आता है। और इसी तरह फिर इसी वजह से, क्योंकि इस डोंकी का बड़ा अहम किरदार होता है, इसलिए इसे भी बड़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसे चारा शारा बड़ा ज़बरदस्त चारा दिया जाता है, ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। तो अभी माशाल्लाह से ये जो आपको 2 कमरे नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी पुराने कमरे बने हुए हैं। तो इस जगह पे मेरे जो दादा अब्बू हैं, मेरी दादी अम्मी हैं, मेरे ताया अब्बू, वो जब यहाँ पे डेरे पे होते थे और अपनी भैंसें रखी होती थी तो इन्हीं कमरों में उनका सारा काम करते थे। तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है इस जगह के ऊपर। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये आपको पिक्चर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस जगह के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, बहुत ही मेमोरेबल पिक्चर है। उसमें मेरे भाई हैं, मेरा दादा अब्बू है, मेरे दादा अब्बू नहीं सॉरी, मेरी दादी अम्मी है। बहुत ही प्यारी दादी है, वहाँ बहुत ही याद आती हैं। अभी वो डेथ हो गई है उनकी। तो छोटा भाई भी है, उस छोटे वीडियो में आपको उस फोटो में आप देख रहे हैं कि छोटा सा भाई भी है मेरा, और पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा, तो आपको ना ये वेस्ट नज़र आ रहा होगा, ये भी वेस्ट का तकरीबन एक पहाड़ सा, छोटा सा पहाड़ सा लगाया हुआ है और एक वो भी उस जगह पे भी रखा हुआ है, वेस्ट ही रखा हुआ है। और ये वेस्ट ना, जो इन भैंसों का वेस्ट होता है ना, ये वो चीज़ है। और इस वेस्ट को बाद में ये जो हमारी ज़मीनें होती हैं ना, इन ज़मीनों के अंदर फेंका जाता है। इन ज़मीनों के अंदर तकरीबन हॉरिजॉन्टली सारा फेंक दिया जाता है, सारी ज़मीनों के अंदर। और फिर उसके ऊपर तो फिर उन ज़मीनों को ट्रैक्टर के साथ हल चला दिया जाता है। और फिर ये माना जाता है कि इसे मल्लड़ कहते हैं पंजाबी में। ये मल्लड़ डालने की वजह से जो ज़मीनों की पैदावार होती है, वो ज़मीनों की पैदावार ज़्यादा हो जाती है। तो इसको इकट्ठा करने का मकसद ये होता है, बाद में हम इनको ज़मीनों में डाल के ज़मीनों से बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये जो आप इस साइड पे देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, इससे ये गंदम है, इसका आटा बनता है। तो ये गंदम आप देख रहे हैं। और जो इस ज़मीन के इस साइड के ऊपर हैं, इन्हें हम पट्ठे कहते हैं, या भैंसों का चारा है ये। इन्हें काट के भैंस को खिलाया जाता है। माशाल्लाह से अभी इन ठंडी ठंडी घास के ऊपर जब मैं चल रहा हूँ तो बहुत सुकून आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है।
अच्छा जी, तो ये माशाल्लाह गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चिकोड़ी बखू, ये हमारा स्कूल है और ये आपको सारा स्कूल मैं दिखा रहा हूँ। अभी अभी ये स्कूल बंद है, थोड़ी देर बाद ओपन होगा। थोड़ी देर बाद अगर ये ओपन होता तो मैं आपको ये स्कूल अंदर से भी दिखाता। तो एक डेरा आपको ये भी नजर आ रहा होगा, ये सारी भैंसें इसके ऊपर हैं। तो अभी हम अपने डेरे पे जाके आपको भैंसों को भी दिखाते हैं सारा किस तरह उनका दूध निकाला जाता है। तो आपको ये एक और चीज दिखाता चलूं कि ये आपको वॉलीबॉल का नेट नजर आ रहा है, यहाँ पे वॉलीबॉल खेला जाता है। तो अभी ये आपको कुछ लाइटें भी लगी हुई नजर आ रही होंगी। तो ये लाइटें तकरीबन, अभी तो रमजान है, दिन को तो खेल नहीं सकते, प्यास लग जाती है, तो ये शाम को खेलने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। तकरीबन तरावी नमाज अदा करने के बाद सारे गांव के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं और बहुत ही अच्छा शुगर लगाते हैं। तकरीबन 2-3 घंटे तक यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो तकरीबन 2-3 घंटे यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो वो अलग लेवल का टाइम होता है, बहुत मजा आता है जब सारे यंगस्टर आपकी एज के इकट्ठे होते हैं। और गांव में एक और चीज सबसे बड़ी बहुत बढ़िया ये है कि यहाँ पे हर बंदा ही आपका दोस्त है। वो आपका दोस्त है, आपका दोस्त नहीं है, आप बस उसके गांव के रहने वाले, तो आपके साथ उतना ही फ्रैंक है जितना किसी के साथ होना चाहिए, जो कि शहर में नहीं देखा जाता। तो हमारे गाँव की कोठियां देख रहे हैं, एक ये कोठी है, और भी हमारे गांव में इस तरह की बहुत बहुत प्यारी प्यारी कोठियां हैं। तो ये आप डेरा भी देख रहे हैं साथ। तो यहाँ पे गांव में प्रेफर ये किया जाता है कि जो आपका डेरा हो वो आपकी रिहाइश के साथ ही हो, जो आपकी मकान आपने बनाया हो उसके साथ ही आपका डेरा हो। तो ये भी हमें प्रेफर किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के साथ ही अपने डेरे बनाए हुए हैं। अच्छा, ये जो आपको स्कूल नजर आ रहा है ये हमारे गांव में वर्ल्ड फेमस स्कूल है। तो तकरीबन हमारा गांव का हर बंदा यहीं से पढ़ के गया हुआ है। ये एलिमेंट्री, पहले तो एलिमेंट्री था, अभी शायद मैंने सुना है कि ये तकरीबन 8वीं तक हो चुका है। तो 8 शायद अभी तक 10वीं तक भी हो चुका हो। तो ये बहुत हमारे फेमस स्कूल है, तकरीबन हर बंदा यहीं से पढ़ा हुआ है। और हमारे ना पाकिस्तान में जो स्कूल होते हैं ना, उनमें एक बात अभी भी है, हम अपने टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं जो हमें पहले पढ़ा चुके हैं या जो अभी भी हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हर बंदा ही बड़ी रिस्पेक्ट करता है उनकी। अभी आपको हमारे गांव की एक चीज दिखाने वाला हूँ। अभी तो ये चीज कम हो चुकी है, लेकिन पहले यही होता था कि तकरीबन हर बंदे का जो कारोबार है ना, वो अपनी भैंसों का दूध बेच के ही गुजारा होता था या जमींदारी के साथ। ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी भी हमारे गांव में से कुछ हैं बंदे जो अपनी भैंसें जिन्होंने रखी हुई हैं वो दूध निकालते हैं उनका और शहर के अंदर बेच के आते हैं। तो अदील भाई हैं ये। अदील भाई, आपके पास कितनी भैंसें हैं अभी टोटल? लो जी माशाल्लाह, अभी 30 भैंसें हैं और ये अपनी ही भैंसों का सारे का दूध लेके जाते हैं शहर में और बेच के आते हैं।